स्टूडेंट्स, देखो क्लास 6 अपन आज अपना नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको एलसीएम के बारे में समझाया था आपको, है ना, ठीक है ना। एलसीएम लेना आई होप कि आपको आ गया होगा। आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि अपनी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.7, ठीक है। और इस 3.7 के अंदर देखो बच्चों क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखे होंगे और उन स्टेटमेंट में अपन को फाइंड आउट करना होगा कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है या फिर एलसीएम फाइंड आउट करना है। मतलब इस एक्सरसाइज में आपको दोनों मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें आपको एचसीएफ भी फाइंड आउट करना होगा और एलसीएम भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन करके देखते हैं कि जैसे आपको क्या समझ में आता है। और जब भी जैसे आप ये वाली एक्सरसाइज पढ़ोगे तो अगर आपके पास में बुक होगी तो आपको बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको स्टेटमेंट क्या समझाना चाहता हूँ। ओके बच्चों, तो आप बुक साथ में लेके बैठे और एक्सरसाइज नंबर 3.7 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको रीड करके बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा गया है और क्या अपन से फाइंड आउट कर रहा है। ओके, नाउ इसमें बोल रखा है कि रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 78 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम। एक बैग खरीद रहे हैं दो तरीके से, एक का वेट है 75 और दूसरे का है 69। बोल रखा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम, ठीक है। तो जब भी अपन को ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम फाइंड आउट करना रहेगा किसी दो या दो से ज़्यादा वेट का या ऑब्जेक्ट्स का, ओके, तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, आपको वहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा? एचसीएफ। तो आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने देखो यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज नंबर 3.7 फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर मैक्सिमम वेट वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। अब किसका एचसीएफ अपन फाइंड आउट करेंगे? एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ अपन फाइंड आउट करेंगे? 75 एंड 69 और 75 का अपन को एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले इनके अपन फैक्टर करके देखेंगे। ये 75 के अपन फैक्टर करेंगे, 3 से करेंगे। सबसे पहले 3 से ये जाएगा कितनी टाइम? 75। देखो अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो 75 को आप डिवाइड कर लो किससे? 3 से, ठीक है। 3 से ये होगा 2 टाइम, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1 और ये 5, फिर 3 से ये जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे कितना जाएगा? 15। मतलब 75 3 से कितनी टाइम फैक्टराइज हो रहा है? 25 टाइम, ओके। उसके बाद 25 का आपको पता है कि 5 की टेबल में आता है, तो यहाँ से अपन इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 टाइम होगा, फिर 5 से करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा। मतलब 75 की अगर आप फैक्टर करोगे तो 75 के जो फैक्टर होंगे, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको। 75 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 3 × 5 × 5, ये 75 के आपके फैक्टर हो गए। अब 69 के फैक्टर करके देखते हैं। प्राइम फैक्टर यहाँ पर देखो 9 है और 6 और 9 कितना हो रहा है? देखो 15 हो रहा है, और 15 जो है वो 3 की टेबल में होता है, तो अपन डिविजिबिलिटी रूल अपन ने पढ़ा था कि ये 3 से डिवाइड होगा, यस ना। तो 3 से ये देखो कितनी टाइम होगा? 2 टाइम। 3 डिवाइड करके देख लेते हैं अपन। ये 69 है, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, फिर यहाँ पे 9 आएगा, 3 × 3 = 9, मतलब ये 23 टाइम होगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि 23 जो है एक प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर है तो किसी की भी टेबल में डिवाइड नहीं होता है, मतलब किसी की टेबल में नहीं आता है, तो ये इटसेल्फ किसकी टेबल में आएगा? 23 की में, और ये 1 टाइम। मतलब आप यहाँ पे क्या देखोगे? 69 के जो फैक्टर होंगे बच्चों 3 × 23 होंगे, ठीक है, 3 और 23। अब एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन ने समझा था। एचसीएफ के अंदर क्या लिखते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे आप देखो, बताओ। कॉमन फैक्टर है, देखो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन से जो क्वेश्चन में अपन पूछा गया था कि क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा गया है अपन से कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो इसका आंसर आएगा 3 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? ये 3 तो आपका ये आ रहा था, तो आंसर क्या होगा? 3 किलोग्राम, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आया आपको समझ में?
देखो अपन को स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है केयरफुली, उसके बाद देखना है कि उसमें HCF फाइंड आउट करना है या LCM फाइंड आउट करना है। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, बोल रखा है कि 3 बॉय, इसको कॉपी कर लेना आप एज इट इज, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में बोल रखा है कि 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप मेजर 63, 70 एंड 77 रिस्पेक्टिव। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। मान के चलो बच्चे जो है वो पैदल चल रहे हैं, इस तरीके से स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 3 बॉयज हैं, एक जो है 63 स्टेप लेता है, नेक्स्ट जो है वो 70 स्टेप लेता है, उसके बाद वाला 77। और पूछा गया है इसके अंदर की मिनिमम डिस्टेंस। तो जहाँ पे मिनिमम आपसे बोला जाएगा आप वहाँ पे क्या फाइंड आउट करोगे, वहाँ पे आप LCM फाइंड आउट करोगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसका अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो इस सिचुएशन में आपको LCM फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अपन करके देखते हैं, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस, फॉर मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे लिखेंगे अपन फॉर मिनिमम डिस्टेंस, फॉर मिनिमम डिस्टेंस we need to find LCM of, किस का LCM फाइंड आउट करेंगे, 63, 70 एंड 77, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं LCM? सबसे पहले तो मैंने जो आपको कल मेथड बताया था, या तो आप तीनों को अलग अलग लिख के करो या फिर तीनों को एक साथ लिख के भी आप कर सकते हो। तो अपन एक साथ लिख के कर लेते हैं। जैसे ये 63 है, यहाँ पे ये 70 है और ये 77 है, ठीक है। अब एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो कि जो इन तीनों को डिवाइड करे, ठीक है। देखो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, क्योंकि 63 जो है 7 की टेबल में भी आता है, 70 भी आता है और 77 भी आता है। तो यहाँ पे आप जो है 7 से डिवाइड करोगे, ये जाएगा 6 टाइम, ये जाएगा कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम, और ये जाएगा 11 टाइम, ठीक है। उसके बाद देखो वापस से जो ये पेयर बन रहे हैं, जिनमें देखो कि आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो इसको। 2 से ये जाएगा 3 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम, 11 को एज इट इज लिखेंगे, ओके। उसके बाद किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो ये 3 से 1 टाइम हो जाएगा, 5 को एज इट इज और 11 को एज इट इज, ठीक है। फिर 5 से करेंगे, ये 1 एज इट इज, यहाँ पे 5 से 1 टाइम जाएगा, 11 एज इट इज, फिर 11 से करेंगे, यहाँ पे ये 1 और ये 1, ठीक है। 1 आ गया। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है वो आपके क्या होंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, इसका LCM मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, सो LCM इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ओके। इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 7 2 जा, बताओ कैसे करेंगे, 7 2 जा 14 हो गया, 14 लिख लेते हैं पहले सिंपली। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, फिर 11, मतलब आपको 14, 15 और 11 को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखो, आप बोलोगे कि सर आपसे यहाँ पे तो मिनिमम पूछा था और यहाँ पे कितने सारा आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आंसर जो है वो छोटा आएगा, और जब मैक्सिमम पूछा जाएगा, सॉरी जब मिनिमम पूछा जाएगा तो आंसर की जो डिजिट होगी वो बहुत बड़ी आने वाली है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करो, 3.7 था ये, है ना। इसका सेकंड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ एक बार कि मैंने जो किया वो सही किया या नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 14 है, इसको मल्टीप्लाई करो 15 से। देखो 15 की टेबल अपन 4 टाइम बोलेंगे, तो 15 4 जा 60 होता है ना, 60 तो 6 आएगा यहाँ पे, सॉरी 0 आएगा, 6 कैरी होगा, 15 1 जा 15, 15 में 6 को ऐड करा, कितना आएगा 21, ठीक है। 210 आया, 14 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर, सही आ रहा है,
सही होगा। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 एज इट इज, 11 बन जा 1, 1 के लिए 1, 22 ये 23, 2310 आ रहा है, गलत आ रहा है ना, ये गलत आ रहा है। 3.7 का सेकंड क्वेश्चन तो रॉन्ग आ रहा है, इसका तो मल्टीप्लिकेशन में ये है ही नहीं, कैसे गलत होगी, वो गलत बात है ना, गलत बात है। चलो एक मिनट में वापस से करके देखता हूँ। 210 है, 11 से मल्टीप्लाई करके देखूँ मैं यहाँ पे, तो 210 इंटू 1 सॉरी 0 1 2 0 1 3 2310 आ रहा है, पर पीछे तो आंसर ही नहीं आ रहा है, पीछे तो आंसर कुछ और ही आ रहा है, 63 70 और 70 1 सही कराया था ये, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है ना। अब करोगे चेक इसको कि क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर की कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। आप इसको चेक करना और मुझे भी बताना कि सर यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्योंकि देखो आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है इन तीनों का। अब दूसरे मेथड से करके देखना कि आंसर जो है मेरा यहाँ पे रोक क्यों आ रहा है, ठीक है ना। अब कर लोगे इसको, चलो मेरे को बताना, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी। ओके बच्चों, थैंक यू।